और उनको यदि संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता है तो निराशा की ओर वापस लौट के जाते हैं। और मैं सभी सदन से निवेदन करना चाहूंगा, विशेषकर बहन जियों से, मैं कोई पटेल नहीं हूं। मेरे को कभी रात की 2 बजे फोन करते हैं, कभी 1 बजे फोन करते हैं। मैं सभी माता बहनों से निवेदन करूंगा, यदि हमको फोन करना है तो आपके परिवारजन फोन करें, आपके माँ बाप, आपके भाई, आपके पड़ोसी, वो हमें फोन करें। आप यदि रात को हमें फोन करते हैं, हम आपका फोन अटेंड नहीं कर पाएंगे। मैं एक विशेष निवेदन करना चाहूंगा, ये जो 14 या 15 जो बिंदु हैं, अभी किसी को ये पता नहीं है 14 बिंदु हैं, 15 बिंदु वकील साहब, 18 बिंदु हैं। आप विस्तार से सुने 5 मिनट में। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण जो कदम आज पंचायत उठाएगी वो है कमेटी का गठन। कमेटी का गठन इसलिए जरूरी है, यदि एप्लीकेशन आ गई तो हम हेमा भाई किसको दें, से किसके गढ़ लगे। इधर तो मीणा महासभा कहते हैं आदरणीय मुरारी लाल जी घूमना, इधर सेवा संघ के बैठे हुए हैं, तो हम किसके गढ़ लगे। हमें एक ऐसा आदमी चाहिए, ऐसी कमेटी चाहिए जो हर दुखी, दीनहीन, गरीब और माता बहन की पुकार सुन सके, वो निष्पक्ष बोल सके। मेरा जैसा कोई दागी नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा आदमी होना चाहिए। मैं एक निवेदन युवा भाइयों से करूंगा, आप विशेष निवेदन सुने। आपके भरोसे पे हम अब तक यहां टिके हुए हैं। आप इन पंचों की लाज बचाने वाले आप हैं। आपके आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मानते हैं आपका बिजनेस किसी डीजे से या टेंट से या लाइट से किसी से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन एक बात यदि अच्छी लगे तो मेरा समर्थन करना। यदि ये कुरीति बंद हो जाती है एक घर से, तो आप मानना उस परिवार का एक लड़के को नौकरी मिल गई, इतनी बचत होगी। यदि समर्थन चाहते हैं तो हाथ ताली बजाएं थोड़ा सा। क्यों? गरीब की लड़ाई है। पैसे वाले तो बहुत हैं, वो तो पहाड़ पर चढ़ के वर्षा कर सकते हैं, लेकिन आने वाले गरीब, जो आने वाली पीढ़ी है, उनका भविष्य कैसे सुधारा जाए। तो पहला निवेदन रखा गया था कि जन्मदिन पर प्रतिबंध लगे या ना लगे। ध्यान से सुनना, समझना, तार संगत बात है। जन्मदिन बंद है, जन्मदिन बंद है, लेकिन जन्मदिन मनाना है तो इसका तरीका सुने। यदि पैसे वाले हैं, आप बच्चे को आशीर्वाद चाहते हैं, तो वो जो जन्मदिन पर आप इन्वेस्ट कर रहे थे, आप विद्या के मंदिर में दान दीजिए उसे, ताकि आपके बालक को दुआ भी मिले और आशीर्वाद भी मिले। क्या ये बात गलत है चेतराम गुरु जी? जन्मदिन पे डीजे या आतिशबाजी करना पूरी तरह बंद है। ये मेरा निर्णय नहीं है, समाज गंगा का निर्णय है। दूसरा निवेदन ध्यान से सुने, कि जब बेटी और बेटा शादी के लायक हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो उनके रिश्ते की चिंता मां बाप को सताती है। बच्ची को बच्चा दिखाए और बच्चा को बच्ची दिखाए। बच्चा के साथ में एक माता बहन होनी चाहिए उसकी, और बच्ची के साथ उसका परिवारजन होना चाहिए। लेकिन यह नहीं कि घूमना की बच्ची है तो घूमना के घर पर बच्ची को दिखाए ना। आप शिकायत दिखा सकते हैं, दाएं बाएं दिखा सकते हैं, ताकि उस परिवार की बच्ची यदि पसंद नहीं आए तो उसको शर्मिंदगी महसूस ना करना पड़े, वो डिप्रेशन में ना आए। केवल दोनों ही परिवारों को मालूम चलना चाहिए। अब यदि बच्ची पसंद आ जाती है, मैं मान बढ़ाई नहीं चाहता हूं, लेकिन आपकी बस्ती खेड़ी में बच्चा टीटी है, अच्छा परिवार है, राम स्वरूप पे पुत्र श्री भोंदू राम जी का बच्चा टीटी है, आपकी बस्ती महसुआ से केवल 5 आदमी आकर के आज बच्चे को रोक कर गए। 1 रुपया 10 रुपए की मिलनी ली गई है। कोई टेंट नहीं लगा, कोई डीजे नहीं बजा और उसकी मिलनी हो गई। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे उदाहरण अनुकरणीय है, इनका हमको पालन करना चाहिए। बहुत से भाई कहते हैं कि रात की शादी होनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने शादी दिन में ही कर दी, उनका फल सुनो ना आप, कितना फायदा हो गया उनको। अगला हमारा जो निवेदन आपसे करना चाहते हैं कि बच्ची की गोद भराई पूरी तरह बंद है। क्यों बंद है? 50, 60, 40 आदमी आते हैं, लाखों रुपए का कपड़ा देते हैं, और फिर भी गोद भराई के बाद भी कई बार रिश्ता कैंसिल हो गया। तो बच्ची की गोद भराई पूरी तरह बंद है। रिश्ता पक्का करने के लिए केवल लड़के वाले के घर जाके मिलनी देनी पड़ेगी आपको। लग्न टीका कहते हैं, लग्न टीका बंद है, लगन बंद नहीं है, टीका प्रथा पूरी तरह बंद है। टीका पूरी तरह बंद है। अब बात आती है, बुद्धिजीवी कहते हैं कि साहब मिलनी कब करेंगे बाबूलाल भाई? तो या तो आप बच्चे को रोकते हैं तब करें, और या फिर लेनहारी पे करें। क्योंकि आप लगन के दिन मिलनी करोगा तो वह रिश्तेदार भी आएंगे। इस पर आप थोड़ा खुल के विचार कर लेना। बोलो,
लड़हारी ठीक। इसमें भी नियम हाँ, अब आदमी की आती है साहब, हम मिलनी करवा कह आदमी जाए। सुनना मेरी बात, समाज ने केवल और केवल 11 आदमी निश्चित किया है। कितने करे हैं? 11। हमने बात रखी थी एक माँ के 7 भाई हैं, हेमा भाई, और पटलन बस्ती का ले जाएगा तो मिलनी कैसे होगी? वो मान नहीं को पटलन बिना, तो हमने किया 21 कर दे। तो पदमपुरा की पंचायत में मेरे को लताड़ के बैठा दिया, नहीं 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 11 हैं। तो मेरी नहीं है। अब सुने, पेट फेरावनी केवल लगन पे और भात पे। पेट फेरावनी आप जानते हैं, लेकिन जब जामना जाएगा तो केवल बच्ची की सास को, यदि दादी सास जिंदा है तो उसको कपड़े जाएंगे 1100 रुपए जाएंगे, 2 बच्चे जाएंगे जामना में। जैसनी बस्ती है बहुत तगड़ा, वहां पर जामना आता, लेकिन समाज की दहशत से उन्होंने जामना कैंसिल कर दिया और 1100 रुपए लिया है मात्र, और 3 बेच लिया है। उदाहरण है। निवेदन अगला है, दुल्हन जब घर आ जाती है, लगन पे कितने बेस होंगे भाई मनीराम जी बताएं। समाज गंगा से निवेदन है, उस दिन महापंचायत में पेट फेरावनी रखी थी भात और लगन पे। केवल भात में पेट फेरावनी है, लगन में नहीं है। लगन में तो मात्र 3 बेस हैं। भाई मनीराम जी बिल्कुल खुलासा कर दें, आज हम तो बैकवर्ड क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक एक बात को बताएं, आप हमसे बहुत आगे हैं। भात में पेट फेरावनी और लगन में मात्र 3 बेस हैं, और जामने में मात्र 3 बेस हैं। यदि छोरी की दादी सासू जिंदी है तो ने मात्र 2 ही बेस हैं, रुपए 1100, बच्चे 2 हैं। शाम को जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। ठीक है। समाज गंगा के बीच में दास का निवेदन है, लगन पे भी केवल और केवल 3 बेस। चिंता का विषय है, 2017 और 15 में महापंचायतों का जब भूचाल चल रहा था, उसके बाद में कोविड आ गया था। नियम तो बहुत बने थे, लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो नियमों का खंडन होता चला गया। आज की तारीख में 40% मीणा समाज तिया प्रथा कर रहा है, जिनमें रसोई और टिक्कड़ बन रहा है। उनकी निवेदन समाज का, तिया प्रथा पूरी तरह बंद है। बर्तन दे रहे हैं वो पूरी तरह बंद है। और आपको यदि एक पसंद आ जाए तो ध्यान से सुनना, सभी भाई आप बुद्धिजीवी हैं। जब हमें फिरवा जावे, हमारी माता बहन फिरवा जावे तो 10-10 रुपया और दे, वो देवाड़ी का तो का भाई मैं शोक मनावा जा रहा है, 10-10 रुपया की कौन सी मिलनी लगे यार, तुम्हारा जज्जा तो बंद क्यों नहीं कर दो? है बंद कर दो तो हाथ खड़े कर दो। वो शौक है। निवेदन सुने आप से ध्यान से सुनना। मुझे जितना टॉर्चर किया गया है, ध्यान से सुने, आपने ये नियम बंद कर दिया। हेमा भाई अपन ने समाज मौजूद थी, समाज ने नियम, मैं तो ये है कि केवल त्याडू तुम्हारे सामने, लेकिन तुम ऐसा मत करो। एक बादीगर जब खेल दिखाता है, वो बादीगर कहता है कबूतर उड़ तो तुम हाथ खड़ा कर दो। फिर बादूगर कहता है कि कौवा उड़ तो तुम हाथ खड़ा कर दो। फिर बादीगर कहता है कि मोर उड़, तुम हाथ खड़ा कर दो। और फिर बादीगर लोग है कि भैंस उड़, फिर भी तुम हाथ खड़ा कर दो। मेरी निवेदन है आपसे, हमारी बेइज्जती मत करा। कोई नियम पसंद नहीं आया तो मना करबो करो, विरोध करबो करो। भाई गलत है क्या? बाद में लेकिन किंतु परंतु करते वो गलत दशा जाती है समाज को। मृत्यु भोज राजस्थान सरकार ने भी बंद कर रखा है। और पंचों से निवेदन है, किसी भी कीमत पर मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। समाज ने मृत्यु भोज बंद कर रखा है। हमने सुनने पाया आपके इर्द गिर्द एरिया में मृत्यु भोज होते हैं, उससे निवेदन है बंद करें। दूसरा, हाँ, समाज पे भी बंधुओं, भाई मनीराम जी ने इनके शुभकार में से कहा कि नुक्ता प्रथा बिल्कुल बंद है। आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। मैं आंखों से देख रहा हूं, यहां रोजाना नुक्ता हो रहे हैं। केवल मनीराम जी
मैं पूरे समाज की ओर से मान रहा हूं, मैंने जो जगह प्रस्ताव भी दिए, मेरे सुझाव भी दिए था कि केवल परिवार तक सीमित रख दो उसको। खत्म। देखो ये पीढ़ी के तार है मेरे बंधुओं। वहां पे महुआ में बंद कर दिया ना, या चालू कैसे कर सकते हैं? महुआ में बंद किया था, या चालू कैसे कर सकते हैं? नहीं, चालू नहीं कर रहे तो फिर नहीं सीमित नहीं हो सकता वो, उसका संशोधन नहीं होगा महुआ की पंचायत का। बिल्कुल पूर्णतः बंद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बीच में बोल रहे हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन सुने। यदि कोई जीव हमारा परमात्मा को प्यारा होता है, यानी स्वर्ग से धार जाता है, उनका प्राणांत हो जाता है। उदाहरण के तौर पर सुने, मेरे 6 बहनें हैं, भगवान ना करे, लेकिन यदि मेरी बहन परमात्मा को प्यारी होती है तो उसके कफन के लिए केवल मैं लुगड़ी लेकर जाऊंगा, बाकी और रिश्तेदार केवल और केवल एक नारियल लेके जाएंगे। यदि सही लगता है तो हाथ खड़े करें। केवल नारियल ले जा सकते हैं, नारियल की व्यवस्था नहीं तो तुलसी की ढाल ले जा सकते हैं, तुलसी की ढाल नहीं तो एक फूल ले जाए, और फूल भी नहीं मिलता है तो आप उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। दूसरा निवेदन ध्यान से सुने। गंगा स्नान जब जाते हैं, जब हमारे जीव को अस्थि विसर्जन के लिए राधेश्याम जी लेकर जाते हैं, अभी जीता जागता उदाहरण यूपी में एक गाजीपुर गांव है जिसके 17 पंच पटेल और परिवारजन गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। पूरे के पूरे 17 आदमी यहां से लेकर के 1 किलोमीटर तक के ट्रक ने कुचल दिया, उनकी लाश तक पिछड़ाने में पड़ी। ऐसा फायदा क्या है? इसलिए केवल 2 आदमी फूल लेकर के अस्थि विसर्जन के लिए जाएं। यदि लगता है तो हाथ खड़े करें। दूसरा मेरा निवेदन है, जब हम गंगा स्नान से आते हैं मंदिर पर शीशी रखते हैं, अपने अपने क्षेत्र की परिपाटी है, इधर फेरावनी करते हैं कौन? रिश्तेदार। वो फेरावनी बिल्कुल जड़ से बंद है। अगला निवेदन, शादी विवाह जब होते हैं हमारे आपके सबके, तो एक सुंदर निर्णय सबको पसंद आया, विशेषकर ये युवा भाइयों को पसंद आया। गुरुजी 2 मिनट। जब शादी ब्याह निश्चित हो जाते हैं या फिर कोई भी हमारे प्रोग्राम होता है, हमें कार्ड जब देने के लिए जाते हैं, कई बार आपने देखा है जिसकी शादी होती है वो लड़का ही एक्सीडेंट में मारा जाता है। कई बार दुल्हन का भाई परमात्मा को प्यारा हो जाता है। एक बार एक एक्सीडेंट में खास मेरा रिश्तेदार रोडवेज में एक्सीडेंट हो गया, शादी पोस्टपोन्ड हो गई। समाज गंगा से निवेदन है, केवल और केवल शादियों के आयोजनों के कार्ड व्हाट्सएप पर अपने मोबाइल पर दें। अच्छा लगता है तो हाथ खड़े करें। दूसरा हमारा निवेदन है, बात आ रही है दहेज प्रथा। सपोट्रा की धरती को धन्यवाद देना चाहेंगे। सपोट्रा की धरती ने दहेज प्रथा पूर्णतः बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। कैसे लगाएंगे? उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी मुझे नजर नहीं आता है। दहेज प्रथा बंद। डीजे घर पर बजाना अलाउ है, 2 कॉलम। बात में बात आती है, हम भी चिंतित हैं, आप भी चिंतित हैं, क्योंकि आपका बिजनेस चौपट हो रहा है। लेकिन समाज की गरिमा को ध्यान में रखते हुए युवा साथियों से निवेदन है, इन पंच पटेलों की, समाज की जाजम की लाज रखें, इनको कोऑपरेट करें। हो सकता है कोई बहुत बड़ा आयोजन जब हो समाज का, आपकी पुकार सुनी जाए। अगला निवेदन हमारा है, अश्लील रील व वीडियो बनाने पर, अश्लील के अल्लाह भद्दा प्रदर्शन यदि किसी रील और वीडियो पर आता है, समाज उसमें पूरी तरह रोक लगाता है। एक निवेदन और करना चाहेंगे, यदि कीचड़ में पत्थर डालेंगे तो उसके छींटे हमारे दामन पर भी लगेंगे। अपन किसी का नाम नहीं ले सकते, न कोई भाई का ले सकते, न बहन का ले सकते। समाज की ओर से उन्हें वार्निंग दी जाती है, उन्हें चेतावनी दी जाती है। इस समाज को कुछ कार्रवाई करने के लिए मजबूर ना करें, इसलिए प्रतिबंध है। यदि ये सत्य है तो हाथ खड़े करें। एक निवेदन आपसे और है, कहते हैं कि विद्या ददाति विनियम विनियाद याति पात्रताम धन मापनोति धना धर्म तथे सुखम। विद्या से बड़ा कोई दान नहीं है।
बहुत से भाई कहते हैं हम तो पैसे वाले हैं, हम इतना शौक से शादी करेंगे। उनसे निवेदन है उस पैसों को विद्या के मंदिर में लगा दीजिए। उनसे निवेदन है एक गांव में लाइब्रेरी खुलवा दीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करेगी और आशीर्वाद मिलेगा। मेरी निवेदन आप सभी से, बारात दिन की है, अब उसमें थोड़ा सा यह था कि साहब फेरा यदि रात का है तो दूल्हे रुक जा, दूल्हे के साथ में एक गाड़ी पटेलन की रुक जाए। भात की जो व्यवस्था है ध्यान से सुने, कोई भी बारात 1 बजे से 12 बजे से पहले नहीं पहुंचती है, इसलिए सुबह भात की प्रक्रिया अपना लो और दोपहर बाद में आप शादी भी कर सकते हैं यदि लगता है आपको तो। और यदि ऐसा लगता है नहीं हम तो 1 दिन पहले लेंगे, तो आप 1 दिन पहले ले लो, लेकिन उसमें पैरावनी पेट फेरावनी है। अब कौन से बिंदु है? हाँ, एक भैया दूज पूरी तरह बंद है, क्योंकि भैया दूज के दिन पूरा रोडन पर, पूरा मार्केट पर हमारी माता बहन और भाई भी दिखते हैं। कई बार दुर्घटना हो जाती है, इसलिए भैया दूज पर भी समाज प्रतिबंध लगाता है। हाँ, एक चीज और भी है, जब हम भात देवा जाए तो हमारी बहन हमारी आंधड़ी में एक तो गोलो देवे और बतासा दे 10 रुपया तो मैं वो तलक कढ़ाई में दूं, 100 रुपया को माल लिया हूं, इसलिए वो खोच भराई बिल्कुल बंद है। फेरान पे भी बतासा नारियल देवा वो भी समाज ने बंद कर दी। लगन के दिन जो बतासा बटा वो भी समाज ने पूरी तरह रोक लगा दी, कोई बतासा नहीं बटेगा। है बतासा ने बाबूलाल भाई लोग कह रहे बटवा दें, समाज की ऐसी मंशा है, समाज को दबाया भी नहीं जा सकता। वहां लोगों ने बंद किया, बतासा लगन पे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अब 1-2 बात और है हमारी आपके बीच में है? हाँ, विशेष जो ज्वलंत मुद्दा है वो नशाखोरी का है। मैं आपसे निवेदन करना चाहेंगे, जितने भी अवैध ठेका गांव में हैं वो तुरंत प्रभाव से बस्ती वाले प्यार प्रेम से उन्हें बंद करें। जैसे मेरा गांव खेड़ी, मेरे गांव में भी गुपचुप से ये काम हरकतें हो रही थी। पूरी पंचायत इकट्ठी हुई और पंचायत ने उनसे कहा और उन्होंने उसी दिन उसके लॉक लगा दिया, पता नहीं वो कहां गए। तो मेरी निवेदन है, इसमें एक चरस आसमान पर चढ़ चुकी है, बहुत से परिवारों के बच्चे चौपट हो चुके हैं, इसलिए नशाखोरी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाता है। वो तो तुम बंद करो, ये तो गांव का मैटर है। देखिए साथियों, एक बिंदु ये भी था, समाज के पंच पटेलों पर यदि कोई टिप्पणी गलत करता है, युवा साथी या कोई